नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने आपको बहुव्रीहि समास पढ़ाया था, तो आइए हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास की हम परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसकी रचना में पदों के बीच में आने वाले परसर्गों यानी का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। मतलब यहाँ जो राजा का कुमार दोनों पदों के बीच में का जो परसर्ग है या विभक्ति कहें, ये यानी संबंध कारक की विभक्ति है। तत्पुरुष समास में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। तत्पुरुष समास में जो 8 कारक विभक्तियां होती हैं उसमें पहला कारक कर्ता और अंतिम में जो संबोधन कारक होता है, दोनों विभक्तियां तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होती हैं। जो दूसरे से लेकर 7वें कारक हैं उसकी विभक्तियां जो समास विग्रह में यानी तत्पुरुष समास के विग्रह में प्रयोग की जाती हैं, उसी के विषय में यहाँ बताया है कि इसकी रचना में, मतलब इसकी रचना यानी तत्पुरुष समास की रचना में पदों के बीच में आने वाले परसर्ग यानी जो परसर्ग को विभक्ति भी कहते हैं, तो ये जो परसर्ग हैं का, से, पर, को, के लिए, द्वारा, से हैं, तो हमें भी उसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो ये कहने का मतलब कि जो आने वाले परसर्ग हैं इनका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि राजा का कुमार बन गया समस्त पद राजकुमार, या अगर समस्त पद का विग्रह करना होता है तो इसके जैसे राजकुमार है तो राजा का कुमार बन जाता है। तो इस तरह से यानी तत्पुरुष समास की रचना होती है। आइए हम विस्तार में तत्पुरुष समास के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब पहला है इसमें यानी का, कर्म कारक की विभक्ति होती है को का लोप होना। किस तरह से यानी लोप होता है वो आप देखेंगे, या किस तरह से विग्रह होगा वो भी आप देखेंगे, किस तरह के विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद है बाईं तरफ और समास विग्रह है यानी दाहिनी तरफ। तो ग्रामगत, ग्राम को गत। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि ग्राम गोगत इस समास विग्रह का यानी समस्त पद बनाइए, तो ये चीज ग्राम यानी को विभक्ति लोप हो जाएगी, यानी लोप हो जाएगा उसका को विभक्ति का, तो हो जाएगा ग्रामगत। और समास का नाम पूछा जा रहा है तो समास का नाम लिखना सिर्फ आपको तत्पुरुष समास। और दूसरा पद देखिए, सर्वप्रिय। सर्व यानी सब, ब्रैकेट में लिखा है यानी कोष्ठक में, सर्व का यानी अर्थ सब, सर्व को प्रिय। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। देशगत, देश को गत। अब जो दूसरा कारक है यानी दूसरा यानी एक तरह से तीसरा कहें, करण कारक। खा है दिया मतलब हमने, और कारक ही ये तीसरा क्रम में देखने जाएंगे कारक के आर्डर में। तो करण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा का लोप होना। इसमें आप देखिए, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखांकित, रेखा से अंकित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। यानी ये जो से विभक्ति है करण कारक की, ये बताती है कि मतलब जो कार्य है किससे हो रहा है ना। हस्त यानी हाथ से लिखित, हाथ से लिखा जा रहा है ना, ये हाथ से लिखा गया है, इसीलिए उसे मतलब हस्तलिखित कहते हैं। तो हस्त से लिखित। और भयाकुल, भय से आकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। गुणयुक्त, गुण से युक्त। विहारीकृत, विहारी द्वारा कृत। रस भरी, रस से भरी। शापग्रस्त, शाप से ग्रस्त। शोकाकुल, शोक से आकुल। अब आप देखेंगे ग कि संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए का लोप होना। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रासोई घर, रासोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब अगला कारक है कारक यानी अपादान कारक की विभक्ति यानी
ये भी से विभक्ति होता है। अपादान कारक की विभक्ति भी से, और आपने पीछे देखा भी आपने करण कारक, तो उसमें उसकी भी विभक्ति से थी। दोनों की विभक्ति में अंतर होता है। वहां मैंने आपको बताया कि किसके माध्यम से कार्य हो रहा है वो दर्शाता है से, लेकिन यहाँ जो है से बताता है यानी अलग होना। यहाँ इसका अपादान कारक विभक्ति जो से का भाव क्या है, उसका अलगाव का बोध कराता है से। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पर कि अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होना। जैसे मतलब सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, मतलब सेवा से वो मुक्त हो गया। कोई मान लीजिए कोई सेवा कर रहा है, वो अभी नौकरी पर, तो सेवा युक्त है, लेकिन उसे अगर नौकरी से हटा दिया जाए तो वो कहा जाएगा फिर सेवा मुक्त हो गया, यानी उसको अलग कर दिया गया। धनहीन, धन से हीन, या कहें रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी रोग शरीर से अलग हो गया, ऐसा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, चरित्रहीन, चरित्र से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इस तरह से हमने दोनों यानी करण कारक और अपादान कारक विभक्ति में यानी अंतर होता है। दोनों की विभक्ति क्या से, लेकिन दोनों में अंतर जो मैंने बताया वो चीज है। अब उसके बाद अगला है संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होना। संबंध कारक की जो मूल विभक्ति है का होती है, ध्यान रखना। इसमें तो ऐसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपनी याद के लिए मालूम होना चाहिए कि संबंध कारक विभक्ति मूल रूप से का है, लेकिन उसकी यानी वचन बदल दिया, लिंग बदल गया, तो वहां की हो जाता है ना। जिस तरह के यानी शब्द हैं, मान लीजिए शब्द स्त्रीलिंग में आ गया तो की हो जाएगा, बहुवचन में है ना, तो वहां की हो सकता है, ऐसा। जिसे यहाँ अब देखेंगे आप, उदाहरण देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। भारत रत्न, भारत का रत्न, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राज्यसभा, राज्य की सभा, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, या घोड़ों की दौड़ भी हो सकता है, उद्योगपति, उद्योग का पति, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, पराधीन, पर के अधीन, पर यानी दूसरे, गंगा जल, गंगा का जल, राजकुमारी, राजा की कुमारी, सेना नायक, सेना का नायक, लखपति, लाखों का पति। अब आता है अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर। अधिकरण कारक की दो विभक्ति होती हैं, में और पर का लोप होना। वनवास, वन में वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, शरणागत, शरण में आगत, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, दानवीर, दान में वीर, आप बीती, अपने पर बीती या आप पर बीती, दोनों तरह से विग्रह किया जा सकता है। आप बीती का चाहे अगर आ जाए कि आप भी मतलब आप बीती दिया है, तो विग्रह में मतलब अपने पर बीती भी हो सकता है और आप पर बीती भी लिख सकते हैं, या अगर विकल्प में आप पर बीती भी आ सकता है और अपने पर बीती भी दिया जा सकता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, शोकमग्न, शोक में मग्न, सिरदर्द, सिर में दर्द, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न। गृह कार्य अभी हमने आज देखा कि यानी 6 जो कार्य विभक्ति का हम के आधार पर हमने किस तरह से शब्दों का यानी समस्त पद था, समस्त पद का यानी समास विग्रह बनाया, हमने आपको बताया इसमें। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी आधार पर हमने एक छोटा सा गृह कार्य दिया है आपको। यहाँ 2 तरह के प्रश्न हैं। एक में है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। इसमें 5 शब्द है: सत्याग्रह, प्रयोगशाला, तुलसीकृत, अकाल पीड़ित, राजकुमार। 3 शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम भी आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद बनाइए। और आगे भी मैं इसमें जोड़ रहा हूं, समस्त पद भी बनाना है और समास का नाम भी इसमें भी लिखना है। तो यहाँ लिखा है: हस्त द्वारा लिखित, शक्ति से हीन, वन में वास, पुस्तकालय, सेना का पति।
तो इतना ही इसमें भी मतलब 5 सब समस्त पद दिए गए हैं। तो इनको यानी समास विग्रह है ये, तो इनके समस्त पद भी बनाना है और समास का नाम भी लिखना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। आशा रखता हूँ कि आप लोग समझे होंगे और अगले कालांश में हम दूसरे यानी समास के विषय में अध्ययन करेंगे। आज ये बस यहीं तक, धन्यवाद।